दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे तो बहुत ही रोमांचक मोड़ पे पहुंच चुके हैं। नेक टू नेक फाइट चल रही है, बीजेपी या फिर आप पार्टी। कांग्रेस थोड़ी सी इस बार भी पीछे है, लेकिन शायद उसके नंबर्स बढ़ जाएंगे, वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा। लेकिन एक सीट जो अभी भी सभी के केंद्र में बनी हुई है वो है मिल्कीपुर, अयोध्या की सीट है। अयोध्या में वहाँ से सपा के प्रत्याशी जीते और खूब पिछले दिनों फूट फूट कर रोए। उनको लगा कि भाई ये रोना शायद कामयाब हो जाए। आजकल रोना धोना जो है सीट पे बड़ा कामयाब करता है। लेकिन आज पता चला, आज जो मिल्कीपुर सीट जिस पे अयोध्या प्रसाद के बेटे भी फाइट कर रहे हैं, वहाँ पे बीजेपी आगे चल रही है और वहाँ नाक की लड़ाई है सपा के साथ और बीजेपी के साथ। अरुण जी, हम लोग लगातार इन चीज़ों पे बात करते रहे, मिल्कीपुर पे बात करते रहे कि ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या की सीट भाजपा लोकसभा में हार गई, लेकिन मिल्कीपुर में फिर से वो नाक की लड़ाई आगे आई सपा और अखिलेश और योगी जी के। और अब पता चल रहा है कि योगी जी यानी कि भाजपा आगे चल रही है। इसके बारे में थोड़ा कुछ देखिए, 8 राउंड की वोटिंग हो गई, पोलिंग की काउंटिंग हो चुकी है जी। और उसमें जैसा कि दिख रहा है उसमें तकरीबन 20,000 वोट से आगे जो चंद्रभान पासवान जो हैं बीजेपी के कैंडिडेट जीतते हुए दिख रहे हैं। जो भी समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी थी वो फिलहाल फेल होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जैसा अभी आपने कहा कि बीजेपी के लिए नाक की सीट थी, और नाक की सीट हो भी क्यों ना, क्योंकि पूरा का पूरा योगी गवर्नमेंट का जो दारोमदार इस बार जो 9, अभी आपको पिछले दिनों में जो पिछले वर्ष जो 9 बाई इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश असेंबली के, उसमें से 7 सीट बीजेपी ने जीत ली। समाजवादी पार्टी का क्लेम था कि वो 7 सीट जीतेंगे, बीजेपी को 1 या 2 सीट जीतने देंगे। इसी वजह से जो है इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी ने जो है अपने कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए, आपने देखा। और मिल्कीपुर में तो बीजेपी और एक तरह से एक तरफा हो गया है मामला। इस अगर 20,000 वोटों का जो अंतर से आगे चल रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि जो एफर्ट किया चीफ मिनिस्टर योगी ने वो पूरा का पूरा कामयाब होता दिख रहा है। वो शुरुआती लोकसभा के टाइम में जो स्थितियां बनी हुई थी, मुझे लगता है वो पूरी तरह से बदल चुकी हैं। बीजेपी ने भी उससे लेसन लर्न किया, उन्होंने अपना कोर्स करेक्शन किया। उसके बाद उन्होंने जो डिफरेंट जो कास्ट का वोट बैंक था उसको पुरजोर तरीके से साधा। योगी सरकार ने अपने ज़्यादातर जो एमएलएज को जो डिफरेंट कास्ट के हैं वहाँ पर डिप्यूट कर दिया। लगातार वो लोग कैंप करके लगे रहे, जनता के बीच में संपर्क करते रहे। उनके कैबिनेट के कई इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स रहे। योगी जी भी लगातार अयोध्या जाते रहे, क्योंकि वहाँ का जो कॉम्बिनेशन बन रहा था, आप देखेंगे कि जो पासवान वोट था वो तकरीबन 80,000 के 70 to 80,000 के बीच में है। उसी पासवान कम्युनिटी से जो अवधेश प्रसाद आते हैं, उनके लड़के पर जो कॉन्फिडेंस जताया समाजवादी पार्टी ने। एक बात और बताऊं, इस वजह से भी समाजवादी पार्टी में थोड़ी सी मरमरिंग हो रही थी कि वहां पर जो है अवधेश प्रसाद के बाद उनका बेटा ही सबसे योग्य क्यों हो गया, इस पे भी मरमरिंग थी। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव ने डिसाइड कर लिया था, अवधेश प्रसाद का कद अचानक बढ़ गया। जो अयोध्या सीट आती है फैजाबाद लोकसभा सीट में, तो लोकसभा सीट जो है वो इतनी अहम है क्योंकि पिछले 2 बार से लल्लू सिंह बीजेपी के वेटरन लीडर हैं, वाजपेयी जी के टाइम से जो है उनके साथ में रहे, पुराने नेता हैं। उनका हारना बहुत बड़ा सेटबैक था। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो गई थी सपा कि भाई मैं जीत के ही रहूँगा? बातें ऐसी आ रही थी कि भाई मैं जीत जाऊँगा और हम दिखा देंगे, लेकिन उनको जब लगने लगा कि हार रहे हैं, और अयोध्या में सपा के अभी सांसद भी अवधेश प्रसाद हैं, उन्हीं के बेटे को सीट देके उनको कॉन्फिडेंस आया था। लेकिन वहाँ पे जनता के ऊपर भी, अयोध्या की जनता के ऊपर भी थोड़ा दबाव था कि भाई तुम्हें राम मंदिर दिया, तुम्हें हम मतलब इतने सालों की लड़ाई के बाद अयोध्या का राम मंदिर बना था और अयोध्या के निवासियों ने वैसा ही कुछ किया जैसा राम जी के साथ किया था। ऐसी भी कुछ चीज़ें चल रही देखिए, थी। इस तरह की जो बात आप कह रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन जो चल रहा था, पॉलिटिकल पार्लेंस में इस तरह की बात हो रही थी कि लोगों ने जिस तरह से धोखा दिया एक तरह से, जी। लेकिन वहाँ प्योरली जो है कास्ट अर्थमेटिक पे लड़ाई हुई थी उस समय। आपने देखा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पीडीए बनाया था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अलायंस बनाया था, वहां पर 30,000 वोट बैंक जो है तकरीबन मुस्लिम कम्युनिटी का है, यादव वोट बैंक है। उसके अलावा नॉन यादव ओबीसी भी वहां पर है। क्षत्रिय वोट बैंक थोड़ा कम है। ब्राह्मण्स का वोट बैंक वहां जबरदस्त है, तकरीबन 60 to 70,000 के बीच में है। पासवान वोट के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो वोटर्स का चंक है वो ब्राह्मण्स का है। ब्राह्मण्स में भी स्प्लिट हुआ था। अवधेश प्रसाद जीतते थे तो वहां से पहले
एमएलए हुआ करते थे वहां से, तो उनको ब्राह्मण्स भी सपोर्ट करते थे। तो इस वजह से दलित प्लस ब्राह्मण वोट बैंक डिसाइडिंग होकर एक तरफा पड़ता था, तो वो उनको जिता दिया। लेकिन मैं आपको इस बार बताऊंगा कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है या फिर जो नॉन यादव वोट बैंक है, यादव के अलावा जो अदर ओबीसी वोट बैंक है, वो कंसोलिडेट कर दिया। क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा इलेक्शन के बाद में बीजेपी ने जो अपनी गलतियां थी उस पर कुछ करेक्शन करना शुरू किया, और जो राम मंदिर के बाद जो रिलीजियस फीलिंग, जो रिलीजियस सेंटीमेंट है, वो चाहे कुंभ अभी चल रहा है, आप देख रहे हैं कुंभ का सेंटीमेंट ऐसा नहीं है कि दिल्ली का चुनाव हो चाहे मिल्कीपुर का हो, इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा आप नहीं कह सकते, पूरी की पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। कुंभ का जो आयोजन हुआ उसमें उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो अर्थव्यवस्था का मूवमेंट हुआ है, अयोध्या के ही अराउंड आप और लोग देखेंगे निकले भी हैं कुंभ के बहाने, वो काशी और अयोध्या होते हुए निकल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जो धार्मिक शहरों के इर्द गिर्द जो पर्यटन है, आप यूं कहेंगे कि कुछ लोग तो श्रद्धा से जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम मिला, तो चूंकि इतना खूबसूरत जगह डेवलप हो गई हैं, तो जगहों के खूबसूरत तरीके से डेवलप होना, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना कि सड़कों पर आप गाड़ी लेके निकल गए तो आसानी से पहुंच जा रहे हैं, कोई हासिल नहीं है। प्लस तीसरी बात होती है रात के समय निकलना या देर से निकलना, परिवार के साथ निकलना, उसमें लॉ एंड ऑर्डर में कॉन्फिडेंस, तो शासन व्यवस्था में कॉन्फिडेंस कि हम किसी भी समय जा सकते हैं वहां। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हुई तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब स्थितियां बेहतर होती हैं। जो सरकार ये सब चीजें एक साथ मुहैया कराती है, जाहिर सी बात है उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आर्थिक रूप से भी डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे बनारस उसका हो, फायदा सभी को हो रहा है। सभी को हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरियां ही एक ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है कि आर्थिक रूप से आप समृद्ध हो रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से। तो उस समृद्धि का जो एटमॉस्फेयर है वो पैदा हो चुका है अयोध्या, रिलीजियस सिटीज के अराउंड। कुंभ का रिफ्लेक्शन हुआ कि साहब हिंदू वोट बैंक एक होना है, उसमें जातियां नहीं हो रही हैं। जब इस तरह का रिलीजियस सेंटीमेंट होता है तो वो जातिगत डिवीजन नहीं हो पाता है, जिसकी कोशिश लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कोशिश करके सफलता पा ली थी। इस बार उस कमी को भरपा दिया गया, भरपाई हो गई है कि साहब जो मेजॉरिटी वोट बैंक है वो हिंदू है, हिंदू वोट बैंक बीजेपी के साथ जा रहा है। इसकी काट जो है समाजवादी पार्टी नहीं खोज पा रही है। शायद इसीलिए कल उन्होंने लोकसभा के सामने जो है, आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन की शव यात्रा निकाल दी कि साहब हम सफेद कपड़ा उनको पहना दे रहे हैं। तो इस तरह का जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश जब की गई तभी पता चल गया कि ये लोग हार रहे हैं। और दूसरा ये जो विधानसभा चुनाव में जो इंडिया ब्लॉक बना के इन लोगों ने एक मतलब एक तरफ वन मैन शो था और दूसरी तरफ ये जो पूरी की पूरी टीम साथ आ गई थी और इंडिया ब्लॉक बनाया गया था, वो भी थोड़ा पिछड़ता हुआ और टूटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आ रहा है। कम से कम मैं आपको कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के एक साथ में है, लेकिन दिल्ली के चुनाव में आके देखेंगे, और दोनों जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इसका फर्क भी मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव और उस सीटों पे भी पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पड़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जनता जो है इतनी अवेयर है, जनता या वोटर्स हमारे यहाँ इतने अवेयर हैं कि साहब वो ये डिफरेंस समझते हैं। इसी डिफरेंस को समझते उन्होंने जो है, जो मिल्कीपुर की, खासकर हम लोग अभी मिल्कीपुर की ही बात कर रहे हैं, मिल्कीपुर में जो 20,000 वोटों का जो बढ़त बना ली है चंद्रभान पासवान ने, बीजेपी के कैंडिडेट ने, उसका रिफ्लेक्शन है कि साहब जो लोकसभा के टाइम में जो अलाइनमेंट हुआ था वोटर्स का, वो फेल हो गया है। बीजेपी की तरफ लोग सहज तरीके से फिर से झुक गए हैं, और उन्होंने योगी की जो लीडरशिप है उत्तर प्रदेश में, उसमें कॉन्फिडेंस जताया है कि साहब उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट ओवरऑल जो है चीफ मिनिस्टर योगी के ही नेतृत्व में होगा। इसी वजह से शायद यही कारण है कि बाकी लोगों ने जो कास्ट सेंसस या संविधान बचाओ ये नैरेटिव वहाँ पर फिलहाल नहीं चल पाया, फेल हो गया है जी। तो इस तरह से अब हम देख रहे हैं कि 8वें राउंड में किस तरह चंद्रभानु पासवान 22,122 वोटों से आगे हैं, और उन्होंने साबित कर दिया है, मतलब प्रत्याशी ने नहीं, भाजपा ने भी साबित कर दिया है कि वो किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पे और काम पे अपना फोकस कर रही है। और देखते रहिए इंडिया.com।